खबर धौलपुर में, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन हो जाने पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वहां पर मौजूद हुए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। धौलपुर में भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, वंशवाद, जातिवाद को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर ढांढस बनाया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, जातिवाद की जनक कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह सरकार व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सब पता चल जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट खसोट का खेल खेला है। इन्होंने कहा कि ईडी का संवैधानिक संस्था है, इसका सम्मान करना चाहिए, पाखंड नहीं। सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही थी। कांग्रेस ने ही पीसीसी के चीफ व डिप्टी सीएम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने वाली है और बीजेपी संसदीय दलों के निर्देशों का पालन भी करती है। उन्होंने यह भी कहा कि गुटबंदी को लेकर के बीजेपी में हकीकत नहीं है। जिला बीजेपी की फूट को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, यह तकलीफ का समय है, विश्लेषण का नहीं। सवाल के जवाब में पार्टी को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के काम करने का तरीका अलग अलग है। भरतपुर की घटना को लेकर के कहा कि बीजेपी संतों के मान के लिए लड़ाई लड़ रही है और यह भी कहा कि 551 दिन कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया। 70 वर्ष से अधिक जो हैं उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मैं उस पर अपनी बात कह चुका, मैं उसको अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आज भी गिरफ्तारी दी है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। ऐसा इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, जातिवाद, वंशवाद इसकी जनक कांग्रेस पार्टी है। कि आप मनमोहन सिंह सरकार के इंडेक्स को देखेंगे और इस सरकार के इंडेक्स को देखेंगे, वाजपेयी साहब के इंडेक्स को देखेंगे तो अपने आप तुलना समझ में आ जाएगी। सर, ईडी के लगातार छापेमारी हो रही है, कांग्रेस लगातार सड़कों पर है इसको लेकर। देखिए, कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट और झूठ का खेल खेला है। आज उनके सारी चीज़ें सतह पर आने लग गई हैं। ईडी संवैधानिक संस्था है, उसका मान करना चाहिए बजाय उसके कोई सियासी पाखंड के। नहीं, बात की जाए तो अभी राजस्थान भी बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है, धौलपुर में भी बात की जाए बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है। क्या कारण है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है क्योंकि उन्हीं के लोग, उन्हीं की सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। उन्होंने ही पीसीसी के चीफ के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है, संसदीय दल के निर्देशों का पालन करने वाली पार्टी है। इसलिए हमारे यहाँ गुटबंदी को लेके गॉसिप हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं है। नहीं, बात की जाए आप धौलपुर में आए, आपको यहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तकलीफ का समय है, ये विश्लेषण करने का समय नहीं है कौन कहाँ मिलता है, लेकिन अभी सभी कार्यकर्ता। मंत्री भूषण सिंह ने आज आरोप लगाया कि 50 दिन बाद आप ध्यान आइए। उनका सोचना है, उनको लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के काम करने का तरीका अलग है, बीजेपी का तरीका अलग है। हमने साधुओं की, संतों के मान के लिए लड़ाई लड़ी है और उसको लड़ते रहेंगे। उनका मानना है, लेकिन इस समस्या का समाधान 551 दिन में कांग्रेस की सरकार थी, उनको करना चाहिए था। धन्यवाद। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।